नमस्कार मित्रों, कल जो हमने आपको खबर दिखाई थी, उसके बाद पूरे देश में बहुत सारे फोन कॉल्स आए। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भारत सरकार कितनी अलर्ट थी और किस तरह से सरकार ने बेहतरीन काम किया है और खतरा कितना बड़ा था और भारत सरकार ने इस खतरे को कैसे भांप लिया। मित्रों, रात 2 बजे तक भारत सरकार के एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू और एविएशन सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा, ये दोनों 2 बजे रात तक दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैंप करते रहे, डटे रहे पूरी तरह से, और एक एक जानकारी अपने प्रधानमंत्री तक वो पहुंचाते रहे। पीएमओ पूरी तरह से हाई अलर्ट पे था और इंटेलिजेंस एजेंसी भी लगातार हाई अलर्ट पे थी। हमने आपको कल ही बताया था कि पूरे देश में जो हमने कल जो स्टोरी बताई थी, वो कितना महत्वपूर्ण है और कितनी जरूरी बात थी। केवल मात्र ये खतरा टल गया ऐसा नहीं हुआ। खतरा को टालने के लिए पूरी तरह से सरकार चाक चौबंद हो गई है और सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जितना जल्दी हो सकता है नए ऑटोमेटिक मैसेजिंग ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए। और सरकार ये पता लगा रही है कि ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम का कोई ऑल्टरनेट बैकअप तैयार क्यों नहीं था, कि अगर इन केस वो फेल होता है, कोई एक सिस्टम फेल होता है, तो क्या ऑल्टरनेट सिस्टम तैयार करके रखा जा सकता था जिसको इमीडिएटली प्लग इन किया जा सकता है और वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में प्लग इन हो सकता है। क्या ये सर्वर से रिलेटेड मामला था? क्या सर्वर में कोई ग्लिच था? जो डेडिकेटेड सर्वर है, जो इस तरह के मैसेज को स्प्रेड करता है पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में संवाद को स्थापित करने के लिए, उस सर्वर में कोई ग्लिच था? इस सब को लेकर के हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन के न सिर्फ आदेश दिए हैं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। और मैंने जिस तरफ इशारा किया था, अब वो छूटने वाला नहीं है। भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी शंका को रूल आउट नहीं किया है। किसी भी शंका को, कि ये मैनमेड हो सकता है, कोई मोल हो सकता है और बहुत बड़े बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है इस पूरे सिस्टम को सैबोटाज करने की, जो कि ऑलरेडी हो गया। हालांकि लेट नाइट 3 बजे तक, 2 बजे तक तो वो खुद भारत सरकार के मंत्री, कैबिनेट जो सेक्रेटरी थे, एविएशन सेक्रेटरी सिन्हा जी और नायडू जी, वो दोनों कैंप करते रहे एयरपोर्ट पे। उसके बाद भी मामला आसान नहीं था। 3 बजे रात के आसपास जाकर के एएमएसएस को पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया गया और वो फंक्शनल हो गया। एक प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की तरफ मामला बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन मामला यहीं पर आकर के नहीं रुका है। भारत सरकार ने अब एविएशन डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, मतलब एविएशन डिपार्टमेंट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कैश रिच एजेंसी है, कैश रिच, जिसे पैसे की कोई कमी नहीं है, 7,000 करोड़ के प्रॉफिट में है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
भारत सरकार अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जो सरकारी उपक्रम है, एविएशन मिनिस्ट्री अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर गड़बड़ी हुई कहां। पता चल रहा है कि एविएशन स्टाफ की भी कमी है, ट्रेन्ड स्टाफ की भी कमी है, एटीसी ट्रेन्ड स्टाफ की। तो उसकी हायरिंग क्यों नहीं हो रही है? अब आप आज दो महत्वपूर्ण बात को जरा ध्यान से समझिए। अमेरिका में दूसरा बड़ा शटडाउन हो गया है मित्रों, दूसरा बड़ा शटडाउन, और 36 दिन हो चुके हैं। अमेरिकी एविएशन जो डिपार्टमेंट है, उसमें लगभग 50 एयरपोर्ट के सर्विसेज बंद हो गए हैं। वहां भी एक क्राइसिस चल रही है और भारत में भी एक क्राइसिस चल रही है। आप हैरान हो जाएंगे कि जब माननीय मंत्री जी और माननीय एविएशन सेक्रेटरी एयरपोर्ट पे मौजूद थे रात्रि 2 बजे तक, और फिर ऐसा नहीं हुआ कि 2 बजे आने के बाद फिर दोबारा नहीं गए, दोबारा फिर गए वो दूसरे दिन, मतलब सैटरडे को भी वो गए हैं, मतलब संडे को भी वो जा चुके हैं। सैटरडे संडे भी वो पूरी तरह से अलर्ट है। ये जब वहां गए, अभी अमेरिका की बात बताता हूं आपको, उसके पहले आप अभी भारत की बात सुन लीजिए, और इसी से मिलता जुलता आपको अमेरिका के शटडाउन की खबर आपको देखने को मिलेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भारत सरकार के काबीना मंत्री और उनके एविएशन सेक्रेटरी वहां मौजूद थे, तो वहां एक मरमरिंग हुई, चर्चा चली कि साहब एटीसी कंट्रोल रूम जो है वो 24 घंटा ऑपरेशन वाला रूम है, एसेंशियल सर्विस है, 24 घंटे का एसेंशियल सर्विस है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो पूरा प्रेमिसेस है। उस प्रेमिसेस में चाय पीने की भी व्यवस्था नहीं है, कुछ घंटों के बाद चाय और नाश्ते का भी इंतजाम नहीं है। और कल ये बात प्रकाश में आई। इतने दिन से क्या हो रही थी बात? अब आप सोच लीजिए सैबोटाज की स्थिति क्या है कि जो कोई भी इंप्लॉय है उसके लिए भी, जो कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यह हालत है, इसका मतलब है कि सियर नेग्लिजेंस है। उन्हें अपने एम्प्लॉय का भी कोई ख्याल नहीं है। उनके जो अधिकारी हैं वो बारे न्यारे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और एटीसी के प्रेमिसेस में चाय की भी व्यवस्था नहीं है। वहां के एम्प्लॉय जो 24 घंटा एसेंशियल सर्विस में हैं, रात दिन जग करके वहां काम करते हैं, उनके लिए चाय पीने की भी व्यवस्था नहीं है। ये हालत है। खैर, एविएशन सेक्रेटरी ने आनन फानन में आदेश दिया और कहा कि भाई इसकी व्यवस्था फौरन से पेशतर की जाए। किया गया, बहुत अच्छी बात है। अब सरकार के मंत्री वहां पर है, मोदी के मंत्री हैं, ये मामूली सरकार के मंत्री नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। जब मैं मोदी की बात कह रहा हूं तो मोदी का डंडा शुरू हो जाता है। मोदी का जब डंडा चलता है तो फिर वो मंत्री संतरी सब बाहर हो जाते हैं। बस वो तभी तक बचे रहते हैं जब तक कि मोदी के नॉलेज में बातें नहीं आती हैं। जैसे ही मोदी के नॉलेज में बातें गई तो समझिए कि खाट खड़ी हुई। बड़े से बड़े अधिकारी के पसीने छूटने लगते हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये मोदी के मंत्री ने रत जगह किया है, रात में मोदी के अधिकारी ने रत जगह किया है। अब ये एक्शन में कैसे आए हैं? सीधा आदेश है प्रधानमंत्री का, सीधा, कि ये जो ग्लिच है या सेबोटाज है या अटैक है, इसका पता लगाइए और अविलंब लगाइए। मोदी का यह आदेश है कि ये ग्लिच है, सेबोटाज है, साइबर अटैक है, ये जीपीएस स्नूफिंग है, इसका पता लगा करके रिपोर्ट दीजिए। ये मोदी का फरमान है। इसीलिए मोदी के मंत्री और ऑफिसर वहां पर कैंप कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक की भी अगर ठीक से जानकारी मिल गई तो मोदी का डंडा चल जाएगा, अब फिर कोई बचेगा नहीं। अब मामूली बात सोचिए कि एटीसी के दफ्तर में
चाय पीने की व्यवस्था नहीं है और एटीसी प्रेमिसेस में एम्प्लॉय की संख्या कम है। अब आप समझ लीजिए कि मोदी का डंडा कैसे चलने वाला है। मोदी का डंडा चलने वाला है कि पूछा जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि साहब, आप 7,000 करोड़ का प्रॉफिट है आपका, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर आप अपने यहां एम्प्लॉय का क्राइसिस कैसे झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं, ट्रेंड एम्प्लॉय आपके पास क्यों नहीं है? इसका क्या जवाब देगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब बड़े निशाने पर है और पूरे एविएशन मिनिस्ट्री के निशाने पर है। उसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सबसे बड़ा महकमा है, बाकी काम भी एविएशन मिनिस्ट्री में होता है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब निशाने पर है क्योंकि उन्हीं के अधीन अब, या चाहे देश भर के सारे एयरपोर्ट हैं, उनका ऑपरेशंस है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब पूछ रही है बाकी एजेंसियों से कि साहब, ये एम्प्लॉय कम क्यों है जब हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, कैश रिच है, हम 7,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है और ऐसा भी नहीं है कि पैसा कहीं साइफन ऑफ हो रहा है, तो एम्प्लॉय की कमी हम क्यों झेल रहे हैं? तीनों एंगल पर जांच शुरू हो गई है। टेक्निकल ग्लिच, मैन मेड सेबोटाज और साइबर अटैक। इस तीनों पक्ष पर भारत सरकार ने इंक्वायरी प्रारंभ कर दी है मित्रों, और इसीलिए मोदी का मिनिस्टर 2 बजे रात तक रत जगा कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। फर्ज कीजिए कि एएमएसएस ब्लॉक हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? मैनुअली आप करेंगे हैंडल, या कोई आपका कोई सेपरेट टेक्नोलॉजी है जिस पर इमीडिएटली शिफ्ट हुआ जा सकता है? बिल्कुल हुआ जा सकता है। तो सरकार अब यह पता लगा रही है, अगर ऐसा है तो हमने बैकअप प्लान क्यों नहीं रखा? ये राम भरोसे चल रहा है सब कुछ, सब कुछ राम भरोसे। जब तक कोई घटना घट ना जाए तब तक इनकी रावणों की नींद नहीं खुलती है। ये घटना घटने का इंतजार करते हैं। कुछ लोग काल के गाल समा जाएं, उसके बाद इनकी नींद खुलती है। ये पहले से कोई प्रिकॉशन लेने के मूड में नहीं होते हैं। जब तक मोदी का डंडा ना चले तब तक ये तैयार नहीं होंगे। मोदी का डंडा चलेगा तो तैयार हो जाएंगे। तो बैकअप क्यों नहीं था, इसके बारे में अब सरकार पता लगा रही है, और अगर बैकअप हो सकता है और नहीं था तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अब जरा सुनिए साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप करते हैं। एटीसीओ एटीसीओ गिल्ड ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने जुलाई में वार्निंग दी थी। एटीसीओ गिल्ड ऑफ इंडिया ने जुलाई में वार्निंग दी थी। क्या वार्निंग दी थी? कि ये जो करंट सिस्टम है, स्पेशली मेजर एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, मुंबई में, इसमें जो उसको मैं पढ़ के ही सुना रहा हूं। मुंबई हैव एक्सपीरियंस्ड परफॉर्मेंस डीजेनरेशन डायरेक्टली इंपैक्टिंग ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड सेफ्टी मार्जिन्स डेज आफ्टर दी AI-171। कल भी मैंने इसका आपको जिक्र करके बताया था। क्रैश इन अहमदाबाद एमपी इन जुलाई 8 जुलाई को ऑटोमेशन सिस्टम में खराबी की बात एटीसीओ ने लिखी थी 8 जुलाई को। उस पर क्या हुआ साहब? 8 जुलाई को एटीसीओ ने इसकी सूचना पहले ही दी थी कि ऑटोमेशन में बहुत सारे जो आयाम हैं उसमें गड़बड़ियां हैं, उसमें गड़बड़ियां मिल सकती हैं, इसकी जांच कीजिए। और उसमें भी खास तौर से एएमएसएस में इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसका बैकअप प्लान तैयार करना है। ये जुलाई 2025 में, आज से 5-6 महीने पहले दे दिया था। जून में क्रैश हुआ था, 12 जून को, आपको याद होगा अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें दे दिया था एटीसीओ ने। एटीसीओ गिल्ड ने बजाबता, ये डॉक्यूमेंटेड है कि इसमें गड़बड़ी है, इसको ठीक कीजिए, ठीक कीजिए, ठीक कीजिए। सोई हुई है अथॉरिटी, सोई हुई है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और उसके बाद इतना बड़ा ग्लिच हो गया, 800 से अधिक फ्लाइट रुक गया, 100 ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, और इसमें वीआईपी पर सबसे अधिक खतरा हो सकता था। अब कुछ नहीं,
इसीलिए मित्रों, अब मुझे आप बताइए कि ये मोदी की गलती है या मोदी के सिस्टम में कोई है जो सेबोटाज कर रहा है? कैसे? बताता हूं। अमेरिका में पिछले 36 दिन से एविएशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ने हड़ताल कर रखा है। 50 एयरपोर्ट पे अमेरिका में एयर सर्विस बाधित हो गई है, बंद हो चुका है। और कहा जा रहा है कि ये जो कर्मचारी हैं, ये डेमोक्रेट लीनियंट हैं और डेमोक्रेट से रिपब्लिकन का 36 का रिश्ता है। इनका झगड़ा हो गया है। वो कुछ भत्ता मांग रहे हैं, कुछ स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं, या उनको सैलरी नहीं मिली है, इसको लेकर के विवाद चल रहा है वहां पे। लेकिन वही डेमोक्रेट गैंग ट्रंप की सरकार को पंचर करने के लिए 36 दिन से वहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। 36 दिन से सब काम ठप है और उसका नतीजा यह हुआ कि 50 एयरपोर्ट अमेरिका के ऑपरेशनल नहीं हैं और बंद होने जा रहे हैं। ट्रंप की जो पहली सरकार थी, पहले टर्म में, उसमें भी 35 दिन का स्ट्राइक हुआ था, 35 दिन का, और उस पर भी असर हुआ था। इस बार 36 दिन हो चुका है, कल 36वां दिन था, वो भी खत्म हो गया, वहां भी वही हालत चल रही है। तो क्या ये संयोग है या एक प्रयोग है? भारत में कुछ और चीज हो रहा है, अमेरिका में कुछ और चीज हो रहा है। अमेरिका में जो हो रहा है उसका कोई रिश्ता भारत से नहीं है, मैं मानता हूं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये संयोग भी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रयोग है। दोनों, ट्रंप भी निशाने पर हैं। ट्रंप से भारत के रिश्ते अभी दूसरे तरीके से खराब हुए हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ट्रंप का जो इंटरनल इशू है अमेरिका में, वो वैसा ही है जैसा मोदी का इंटरनल सिचुएशन है भारत में। मतलब पूरा एक लेफ्ट इकोसिस्टम जो है, खासतौर से कम्युनिस्ट बैक्ड इकोसिस्टम जो है, वो जैसे मोदी के खिलाफ पड़ा हुआ है, उसी तरीके से ट्रंप के खिलाफ वहां पर पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी फ्रंट से, फ्रॉम द फ्रंट। पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी वहां लीड कर रहा है। तो जो स्थिति ट्रंप की अमेरिका में है, वो स्थिति भारत में मोदी की नहीं है उस तरह से, क्योंकि यहां मोदी पॉपुलैरिटी रेटिंग में टॉप पर चल रहे हैं। ट्रंप उल्टी स्थिति हो गई है। ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो 37% पे आ गई है, और उसका कारण यह है कि ट्रंप ने भारत के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो उसका सबसे डिपेंडेबल अलाय हो सकता है, डिपेंडेबल दोस्त हो सकता है, उनके साथ मिलकर के वो बहुत सारा काम कर सकते थे, अभी उन्होंने उनके साथ खोल दिया मोर्चा। और अब ट्रंप की हालत यह है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं जो आप कुछ देर में देखेंगे। अब ट्रंप की हालत यह है कि उनके यहां इस्लामिस्ट जमात खड़ी हो गई है अलोंग विथ कम्युनिस्ट एंड डेमोक्रेट। तो लेफ्ट लिबरल अलोंग विथ इस्लामिस्ट एक पूरा कुनबा वहां पर खड़ा है उनके खिलाफ। अब वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। आंदोलन हुआ, सड़क पर लोग उतर गए, और तीन तीन, दो मेयर और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इनके खिलाफ जीत करके जा चुके हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को ग्रैब कर चुके हैं, न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं, तो इनकी हालत खराब है पहले से। लेकिन स्थिति में इसलिए तुलना कर रहा हूं कि एविएशन में जो अमेरिका में हो रहा है, भारत में भी दोहराने का प्लानिंग चल रहा है क्या? क्योंकि जब मंत्री साहब और सेक्रेटरी साहब पहुंचे हैं, तो वहां पर चाय की बात उठी है, एम्प्लॉय के कम होने की बात उठी है। ये बातें प्रकाश में कैसे आई? अगर ये बातें प्रकाश में आ रही हैं, तो कोई फॉल प्ले चल रहा है जो सिस्टम के अंदर में सिस्टम को बाधित करने का प्लान तैयार कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसी की तरफ भारत सरकार की जांच एजेंसी एक्टिव हो गई है, और कल परसों रात से ही एक्टिव हो गई है। इसलिए उनकी खैर नहीं है जो पाकिस्तानी
एजेंट के साथ मिलकर के इस तरह का करतूत करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में केओस पैदा करने का की कोशिश कर रहे हैं या षड्यंत्र कर रहे हैं। उनका षड्यंत्र बेनकाब होने वाला है। लेकिन मित्रों, खतरा बहुत बड़ा था, जो टल गया ईश्वर की असीम अनुकंपा थी, वरना इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एएमएसएस पूरी तरह से नॉन फंक्शनल हो चुका था और इसलिए 800 फ्लाइट अवरुद्ध हुए। 800 फ्लाइट का आंकड़ा छोटा नहीं है। 100 फ्लाइट के कैंसिल होने का आंकड़ा छोटा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने अपने तरफ से जो कुछ भी करना था उसमें इनको कामयाबी मिल गई है, ये आप मान के चलिए। ये कामयाब हो चुके हैं उसमें। अब भारत सरकार को अब अलर्ट रहना ही पड़ेगा। ये पता करना पड़ेगा कि ये ग्लिच था, मामूली टेक्निकल ग्लिच है, जिससे कि ठीक कर लिया गया। ये मामूली तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट है तो, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये संयोग देखिए कि अमेरिका में भी 50 एयरपोर्ट जो है सो बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की कमी है। और भारत में देखिए कि एक ग्लिच हो गया, अगर हम इसको ग्लिच ही मान लेते हैं फौरी तौर पर, एक ग्लिच हो गया और 800 फ्लाइट अवरुद्ध हो गए। ये अद्भुत संयोग है, अमेरिका और भारत दोनों जगह। इसलिए शंका थोड़ी सी गहरी हो रही है। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसी को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी है। आज रविवार है और मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट कर रहा हूं, ये डराने के लिए नहीं, ये आपको सतर्क करने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी सरकार को आपको बधाई देनी चाहिए कि टो पे, ऑन दी टो जिसको कहते हैं, भारत सरकार के मोदी के मंत्री और मोदी के अधिकारी खड़े हो गए, रत जगह किया और सिस्टम को ऑन दी पाथ लेकर के आए। उम्मीद करनी चाहिए कि आगे से ऐसी घटना नहीं घटेगी। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जवाब देना चाहिए कि वो इतनी कैश रिच कंपनी होने के बाद भी, कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी, उनके पास ट्रेंड एम्प्लॉय क्यों कम है और क्यों एम्प्लॉय के लिए चाय की व्यवस्था भी नहीं है। तो इस सब पर ध्यान देना पड़ेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जिस तरह से जगी है और जिस तरह से वो एक्शन कर रही है, आने वाले दिनों में जल्द ही आपको इन समस्याओं से निपटारा मिल जाएगा और ऐसी समस्याएं फिर दोबारा रिपीट नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।